नमस्कार दोस्तों, गीता में दुनिया के सारी समस्याओं का हल है, इसलिए गीता को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें हर कठिनाइयों, हर दुखों का हल है। इस वीडियो में 3 ऐसी बातों को बताया गया है जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। भगवद गीता में अपमान का सामना करने के बारे में कई शिक्षाएं हैं, लेकिन गीता में 3 परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जहां अगर आपको अपमान सहना पड़े। यहाँ पर अपमान सहना आपके लिए भलाई का काम करेगा, इसलिए वहां खुद को अपमानित अथवा क्रोधित महसूस करने के बजाय संयम बरतें। गीता के ज्ञान ने हर व्यक्ति को उसके जीवन में उत्तम ही बनाया है। यह मनुष्यों को उनके कमियों पर विजय पाना सिखाती है। गीता के अनुसार अगर कोई अपमान महसूस कराए तो संयम और क्षमा भाव से उसका मुकाबला करना चाहिए। गीता में कभी भी अपने आत्मसम्मान को तकलीफ पहुंचाकर अपमान को सहना नहीं सिखाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर इस अपमान को सहना आपकी सफलता की सीढ़ी बताया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन 3 परिस्थितियों में अपमान सहना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। कौन कौन सी हैं वो 3 परिस्थितियां, चलिए जानते हैं। माता पिता द्वारा अपमान। कई बार माता पिता क्रोध में आकर या हमें और अधिक पुश करने के लिए हमारा अपमान कर देते हैं। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा किया गया अपमान सहज रूप से सह लेना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान कभी भी आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपको हालातों से लड़ना सिखाना चाहते हैं। माता पिता का द्वारा किया गया अपमान सीख के रूप में आपको जीवन की परेशानियों से लड़ना सिखाता है। कई लोग माता पिता के अपमान को दिल से लगा लेते हैं और उनसे क्रोधित रहते हैं। शिक्षक द्वारा अपमान। कई बार शिक्षक और गुरु भी क्रोधित होकर या आपको सुधारने के लिए आपका अपमान कर देते हैं। अपने गुरु या शिक्षक द्वारा हुआ अपमान भी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सह लेना चाहिए और उन्हें उल्टा नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि माता पिता या गुरु के कड़वे बोल आपको जीवन की सच्चाइयों और कठिनाइयों से परिचित करवाते हैं। उन दोनों का आपके जीवन के मार्गदर्शन में और भविष्य बनाने में बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए उनकी बातों को कभी भी अपमान की तरह ना लें, बल्कि उसमें भी उनका स्नेह ढूंढने का प्रयास करें। भगवान के यहाँ अपमान। भगवान के मंदिर में अगर आपका अपमान होता है तो वहाँ क्लेश या वाद विवाद न करें, बल्कि संयमित तरीके से उसे हैंडल करने का प्रयास करें। भगवद गीता के अनुसार देव स्थानों पर अपमान सहने वाले और वाद विवाद न करने वाले को देव ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ होने वाले अपमान को खुद पर चोट समझने के बजाय ये समझें कि भगवान आपके संयम की परीक्षा ले रहे हैं। जो आपका अपमान कर रहा है वह मंदिर आने का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा और उस शांति को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पा रहा, लेकिन आपको उस पवित्र परिवेश का सम्मान करना चाहिए।